कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से बाहर एक आइसोलेटेड प्लेस से, जहां पर एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल उस जगह को कहा जाता है जहां पर ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा बीमार है, जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं ताकि उन्हें मेंटली और फिजिकली दोनों ट्रीटमेंट यहां पर दिए जा सके। यहां पर समीरा नाम की एक पेशेंट भी होती है, जिसे पता है कि अब उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। इसीलिए वह अपने साथ अपनी कैद, जिससे वह बहुत प्यार करती है, उसे भी यहाँ हॉस्पिटल में ले आई होती है। और पिछले कई दिनों से सब के सब हॉस्पिटल से बाहर नहीं गए। इसीलिए यहाँ का जो केयरटेकर होता है, वह समीरा से कहता है कि कल मैनहट्टन में एक बहुत अच्छा शो है, हम सबको शो देखने के लिए जाना चाहिए। समीरा कहती है कि मैं एक ही शर्त पर जाऊंगी, अगर वहां पर मुझे पिज्जा खाने के लिए दिया जाएगा। दरअसल समीरा को पिज्जा खाना बहुत पसंद है। केयरटेकर उसकी बात मान जाता है और अगले दिन ही सब के सब यहाँ से मैनहट्टन शो को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि आसमान में सिटी के ऊपर बहुत सारे फाइटर जेट प्लेन हैं, जो आमतौर पर सिटी के ऊपर कभी फ्लाई नहीं करते। इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये इस पूरी सिचुएशन को अवॉइड करके उस शो को देखने के लिए जाते हैं। दरअसल ये एक पपेट शो होता है जो समीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसीलिए वो अपनी कैट को लेकर बाहर एक स्टोर में चली जाती है, जहां पर इनका केयरटेकर भी होता है। वह कहता है कि मुझे लगता है कि शहर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हालांकि समीरा यहाँ पर पिज्जा खाने के लिए आई थी, लेकिन अब वो केयरटेकर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। वह कहता है कि जल्द से जल्द बस में बैठो, जिसके बाद ना चाहते हुए भी समीरा को अपनी कैट के साथ बस में बैठना पड़ता है। और अब जब ये शहर से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी आसमान में देखते हैं, जहां पर बहुत सारी चमकदार चीजें जैसे कि मिट्टी और जमीन की तरफ आ रही हैं। और अगले पल वो सब की सब जमीन पर गिरना शुरू हो जाती है। एक इनकी बस के ऊपर भी गिरती है, जिसके बाद समीरा अपनी कैट के साथ बाहर आ जाती है। चारों तरफ धूल उड़ रही होती है और तभी समीरा देखती है कि क्रिएचर एक इंसान को अपने साथ खींचकर ले जा रहा है। दरअसल आसमान से जो चीज गिरी थी वो एलियंस हैं, जिन्होंने धरती के ऊपर हमला कर दिया है। ये एलियंस देख नहीं सकते, बस ये आवाज़ों को सुन सकते हैं, और उन्हीं आवाज़ों से इंसानों के ऊपर ये हमला करते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी होती है। समीरा अपनी आंखों के सामने कई लोगों को मरते हुए देखती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, और तभी एक कार में ब्लास्ट होता है, जिससे समीरा बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो उसी थिएटर में होती है जहां पर उसने पपेट शो देखा था। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एलियन से छुपकर यहाँ पर अपनी जान बचाकर बैठे होते हैं। सबके सब शांत होते हैं। समीरा कुछ बोलने वाली होती है कि तभी हेनरी नाम का एक आदमी, जो पहले भी समीरा से इसी थिएटर में मिला था, वो उसका मुंह बंद कर देता है और इशारे से उसे समझाता है कि कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो एलियंस को पता चल जाएगा कि यहाँ पर लोग छुपे हुए हैं और वो इन सबको मार देंगे। बाहर मिलिट्री भी होती है, जो बार बार अनाउंसमेंट कर रही होती है कि जो जहां पर है वहीं पर चुपचाप बैठे रहे, जब तक कि उन्हें आर्मी यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए नहीं आती। अब जो आर्मी का हेलीकॉप्टर अनाउंसमेंट कर रहा होता है, उसके ऊपर भी एलियंस हमला कर देते हैं। समीरा के पास जो कैट होती है, वो उसकी गोद से निकलकर बाहर भागने लगती है। समीरा भी उसके पीछे जाती है, जो देखकर सब के सब डर जाते हैं, क्योंकि अगर समीरा या उसकी कैट ने कुछ भी आवाज की तो एलियंस यहाँ पर आकर सबको मार देंगे। पर इससे पहले कि उसकी कैट बाहर जाती, वो अपनी कैट को दरवाजे पर पकड़ लेती है। लेकिन उसकी कैट आवाज करती है, जिसके बाद एक एलियन जो कि बाहरी था, वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और अब वो समीरा पर हमला करने वाला होता है कि तभी उस एलियन को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर वो हेलीकॉप्टर के पीछे चला जाता है और इन सब की जान बच जाती है। अब ये देखते हैं कि शहर से निकलने के लिए जितने भी ब्रिज होते हैं, उन सबको गवर्नमेंट ने ब्लास्ट कर दिया होता है, क्योंकि एलियंस ने सिर्फ इसी शहर पर हमला किया है और गवर्नमेंट इनकी आवाज से एलियंस इनके आस पास आ जाते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब भी एलियंस इनके आसपास होते हैं जो इन्हें खत्म करना चाहते हैं। एरिक बहुत सारी गाड़ियों के ग्लास तोड़ देता है, जिससे गाड़ियों के सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। इस सायरन की वजह से एलियंस इनका पीछा नहीं कर पाते, जिसके बाद एरिक समीरा को एक सबवे लेकर आता है।
पर अब भी इनके सामने एक एलियन है जिससे बचने के लिए ट्रैक से होते हुए जहां पर पानी भर गया था एक दूसरी जगह आ जाते हैं, जो कि एक चर्च होता है। और धीरे धीरे समीरा की हालत खराब हो रही है क्योंकि पिछले एक दिन से उसने अपनी दवा नहीं खाई है। एरिक को पता होता है कि अब उसे कौन सी दवा देनी है, इसीलिए वो एक मेडिकल स्टोर जाकर अपनी जान पर खेलकर समीरा के लिए दवा लेकर आता है। समीरा दवा खाकर पहले से बेहतर महसूस करती है, जिसके बाद समीरा और एरिक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समीरा एरिक को बताती है कि जब मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला, उसके बाद मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं रहा। इस शहर में एक पिज्ज़ा शॉप है जहां बचपन में मेरे पिता मुझे पिज्ज़ा खिलाने के लिए ले जाया करते थे। मैं वहां से एक पिज्ज़ा खाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ इस शहर में आई थी, ताकि मैं अपनी जिंदगी के उन पलों को दोहरा सकूं जो मैंने अपने पिता के साथ जिए थे। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन एरिक समीरा को लेकर उसी शॉप के पास जाता है। ये देखते हैं कि वो शॉप जल चुकी है, जिससे समीरा पूरी तरह से निराश हो जाती है। एरिक कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं शॉप के अंदर जाता हूँ। हो सकता है कि वहां पर कोई पिज्जा हो। जिसके बाद वो शॉप के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक पिज्जा मिल जाता है। वो पिज्जा को समीरा के पास लाता है। समीरा पिज्जा खाकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद एरिक उसे कार्ड्स की एक मैजिक ट्रिक भी दिखाता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर वाइन पीते एंजॉय करते हैं। समीरा को ऐसा लगता है कि जैसे उसने आखिरी इन चंद घंटों में अपनी पूरी जिंदगी जी ली हो। वो तय करती है कि वो अपनी कैट को, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, एरिक को दे देगी ताकि एरिक उसका ध्यान रख सके। और अब ये इस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं जहां से देखते हैं कि पानी में अब भी एक बोट बची है जो लोगों का इंतजार कर रही है। समीरा एरिक से कहती है कि तुम्हें अब यहां से जाना होगा, जिसके बाद ये नदी के किनारे जाते हैं, लेकिन अब भी वहां पर बहुत सारे एलियंस होते हैं। समीरा ने जो येलो कलर का जैकेट पहने होता है वो एरिक को दे देती है, साथ ही अपनी कैट को भी, और कहती है कि तुम बोट की तरफ जाना। जिसके बाद वो दूसरी तरफ गाड़ियों के बीच से जाती है और शोर करना शुरू कर देती है। एलियंस उस शोर को सुनकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और ठीक उसी वक्त एरिक कैट को लेकर बोर्ड की तरफ भागना शुरू कर देता है, जो कि अब यहां से जा रही होती है। पोर्ट में जो लोग होते हैं वो देख लेते हैं कि अब भी शहर में कोई मौजूद है, और अब क्योंकि एरिक कैट को लेकर पानी की तरफ बोट की तरफ भाग रहा होता है, इसीलिए एलियंस उसके पैरों की आवाज सुनकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचकर उसे मारते, वो कैट के साथ पानी में कूद जाता है, जिसके बाद तैरता हुआ वो बोट तक पहुंच जाता है। एरिक उसका हाथ खींचकर उसे बोट के ऊपर ले आता है। वहीं समीरा को दिखाया जाता है, जो दूर से देख लेती है कि एरिक और उसकी कैट सही सलामत बोट पर पहुंच चुके हैं, जो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। एरिक देखता है कि जो कोट समीरा ने उसे दिया था उसके अंदर एक पेपर होता है, जिस पर समीरा ने लिखा होता है कि तुम्हें मेरी कैट का ध्यान रखना होगा। मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल उसी तरह से जिए जिस तरह से मैं जीना चाहती थी, और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया। दरअसल समीरा अब सेटिस्फाइड है, जिसके बाद हमें समीरा को दिखाया जाता है जो मैनहट्टन की सड़कों पर म्यूजिक सुनते हुए लगातार वॉक कर रही होती है। उसने ईयरफोन्स लगाए होते हैं। इस शहर में अब उसके अलावा कोई नहीं बचा। साथ ही कुछ ही देर में आर्मी वाले इस पूरे शहर को उड़ाने वाले हैं, और अब समीरा अपनी म्यूजिक प्लेयर से अपने ईयरफोन के प्लग को निकाल देती है, जिसके बाद म्यूजिक की आवाज बाहर आना शुरू हो जाती है, और ठीक उसी वक्त एलियन उस आवाज को सुनकर उसके चारों तरफ आ जाते हैं। दरअसल समीरा को पता है, चाहे उसे एलियंस मारे या ना मारे, फिर भी उसकी जिंदगी अब कुछ ही दिनों की बची है। आपको क्या लगता है, क्या एलियंस ने उसे मारा होगा या वो किसी तरह से बच गई होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।